हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली हम लोगों ने साइकोलॉजी में बहुत सारी यूनिट्स को अपने डिस्कस कर लिया। साइकोलॉजी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग और बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट भी लगेगा आपको। बट हम लोग ने बहुत सारी यूनिट्स को डिस्कस कर लिया। अब हमारी रेस्ट ऑफ 2 to 3 यूनिट्स रह गई हैं, दैट्स इट। बट जनरली हमारी जो रेस्ट ऑफ 2 यूनिट्स हैं, कॉग्निटिव एंड मोटिवेशन, इमोशनल एंड स्ट्रेस, ये 2 यूनिट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि आधा जो सिलेबस है साइकोलॉजी का ये कवर अप करते हैं। और इसमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चंस देगी, क्योंकि कॉग्निटिव प्रोसेस जो आपका यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। वो एक यूनिट में कह सकती हूँ डिफ़िकल्ट है साइकोलॉजी में, एज सच बाकी कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 10, सेल्फ एम्पावरमेंट। जनरली यूनिट 8 एंड 9 मैंने शेयर कर दिया अपने चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके चैनल पे देख लीजिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो या रिव्यू क्वेश्चंस या कोई टॉपिक आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आप अपने डाउट्स को डे बाय डे क्लियर करते रहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है। अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम को रिटन फॉर्म में लिखने के लिए। क्वेश्चन को एक्सपेंड कैसे करना और कैसे उसका प्रेजेंटेशन करना, वो सब चीज़ें अब आपको मैनेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। But in this video, generally we discuss a unit of psychology, unit 10, that is self-empowerment. So without wasting our time, let us start. आज की वीडियो में आपको पता है हम डिस्कस करेंगे सेल्फ एम्पावरमेंट। ये यूनिट साइकोलॉजी की लास्ट यूनिट है, बट हम लोगों ने बीच में 2 यूनिट को मिस कर दिया, वो हम स्टार्ट करेंगे इसको कंप्लीट होने के बाद। आपको पता है सेल्फ एम्पावरमेंट एज सच बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राइट सेक्शन सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके इंट्रोडक्शन में, तो आपको दिख रहा है कि हाईलाइटेड है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी, दैट इज़ 1982, द वर्ल्ड एम्पावर मीन्स टू मेक और कॉज पावर। पावर इज़ द की टर्म फॉर एम्पावरमेंट। जो ये हाईलाइटेड है वो एज सच इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर मैं बताऊँ, जो वेबस्टर की डिक्शनरी है न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी 1982 में उन्होंने बताया था कि जो एम्पावर है, जो एम्पावरमेंट का वर्ल्ड एम्पावर है उसका मतलब होता है पावर। उससे हम पावर को बना सकते हैं या फिर पावर को उत्पन्न कर सकते हैं। जो पावर क्या है, पावर एक की टर्म है फॉर एम्पावरमेंट। अगर आपके पास पावर है तो आप उसे एम्पावरमेंट कह सकते हो। एम्पावर का मतलब ही होता है पावर। इसमें साफ साफ मीनिंग में पता चला है एम्पावर मीन्स टू मेक और कॉज पावर एंड पावर इज द की टर्म फॉर एम्पावरमेंट। ये इंट्रोडक्शन है आपका। नेक्स्ट आपको इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताऊं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कि 2016 में डिफाइन करती है एम्पावरमेंट को, वो एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी को अथॉरिटी देना। अथॉरिटी किसी को देना ही पावर है, ठीक है। बट हम लोगों ने वेबस्टर न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पावर को समझ लिया, इसीलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम पावर को समझेंगे कि वो एक अथॉरिटी है। हम किसी स्ट्रेंजर को देते हैं जिससे वो स्ट्रांग हो जाए और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाए, प्लस वो अपने लाइफ को कंट्रोल कर ले और अपने राइट्स को समझ ले। आपको 2 डिक्शनरी है, एक वेबस्टर न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी, एक है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। दोनों में डिफरेंस है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपको एक अथॉरिटी की बात करती है, आपकी लाइफ को स्ट्रांग बनाती है, आपको स्ट्रांग बनाती है, आप में कॉन्फिडेंस लाती है, जिसकी वजह से आप अपने राइट्स और अपने क्लेम कर सकते हो अपनी लाइफ पे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2016 की है, वेबस्टर 1982 की है। वेबस्टर 1982 की है। एम्पावर का इस पर मीनिंग बताया गया है टू मेक कॉज एंड पावर। ऐसा सच आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन सेल्फ एम्पावरमेंट का। अगर मैं बात करूँ सेल्फ एम्पावरमेंट की डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन लर्न करनी है बंडूरा की। इन्होंने दी थी अकॉर्डिंग टू बंडूरा 1986, एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल गेन्स एफिशिएंसी एंड स्किल टू कंट्रोल वन एंड ओन एनवायरमेंट। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मार्क कर रखा है, एज सच इम्पॉर्टेंट यही है। आपको दोनों डिक्शनरी लर्न करनी है, दोनों डिक्शनरी की मैंने लाइन कर लिया। हाईलाइटेड वाला वेबस्टर वाला क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम लोग ने एक डेफिनेशन लर्न करेंगे जो कि सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए। वो डेफिनेशन हम लर्न करेंगे बंडूरा की, उन्होंने दिया था 1986 में। मे बी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है आपके में और मेरे में, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्पेलिंग पे आपका फुल फोकस होना चाहिए। स्पेलिंग आपकी रहेगी BANDURA। आप इसको क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा स्पेलिंग को, और प्लस आप जब भी लिखिए ना तो डेफिनेशन के बाद में ऑथर का नेम नीचे से ऐड ऑन ज़रूर करिएगा,
जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी रिटन फॉर्म में, वो आपको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे रिटन करना है और कैसे अप्रिशिएट करना अपनी राइटिंग पे, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे ये सारी चीज़ें इफर्ट्स करते, कैसे आप गेन कर सकते हो मार्क्स को। तो आप सब ये आप या कंटेंट पे फोकस करिए, आप अपना कंटेंट बेस्ट करिए, बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है ये डेफिनेशन क्या कहते हैं, इसका मीनिंग हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बंडूरा ने हम लोगों को, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ईयर 1986 में बताया जो एम्पावरमेंट है एक प्रोसेस है। साइकोलॉजी में कोई भी वर्ल्ड है वो ऐसे नहीं बनता, वो एक प्रोसेस से बनता है, राइट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंसान है वो एक गेन करता है। गेन मतलब पाता है, क्या पा रहा है, एक उसकी जो एक गेनिंग का मतलब होता है उसकी जो इच्छा वो एक गेन कर रहा है। क्या गेन कर रहा है, एफिशिएंसी को गेन कर रहा है, एफिशिएंसी स्किल्स, जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सके। अगर मैं बात करूँ एम्पावरमेंट की, तो सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट की नीड किसको होती है, चिल्ड्रन को होती है, एक वुमेन को होती है। क्यों, क्योंकि उसके जो राइट्स होते हैं हमेशा एक सोसाइटी में उनके राइट छीन लिए जाते हैं। उनको अपने राइट को जानना चाहिए, क्या इनके राइट इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे अपने राइट पे वर्क करना चाहिए। क्लेम तभी कर पाएंगे ना जब उनको एजुकेशन होगी, जब उनको नॉलेज होगी, प्लस स्किल्स को मोटिवेट करना। ऐसा सच आपको पता है स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है स्किल्स एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अफेक्शन में मिलेंगी, और ये सारा अफेक्शन आपको सेल्फ एम्पावरमेंट में मिलेगा। आपको पता है कि सेल्फ एम्पावरमेंट देखिए कितना बड़ा है, लेकिन हम वही टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वही सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, वही डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन उसका होना चाहिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बुक में बहुत सी चीज़ होती है, लीन फिल्टर करने के बाद आपको बहुत थोड़ा सा पढ़ना होता है, आपको उसी चीज़ पे फोकस करना है, क्या एज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके टोटल 5 डायमेंशंस दे रखे हैं। नंबर 1 फिजिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। तो आपको पता है डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि उनकी लेंथ में कितना है, उनका डिस्टेंसिंग कितना है, उनका जो हम लोग कहते हैं ना कंट्रोलिंग फेज कितना है। टोटल अगर मैं बात करूँ सेल्फ एम्पावरमेंट की, टोटल 5 डायमेंशंस होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये एज सच पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी नेमिंग एज सच लर्न होनी चाहिए। अगर मीनिंग की मैं बात करूँ, फिजिकल में हम लोग मोबिलिटी के लिए लेते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, जैसे कि आप मूवमेंट किस तरीके से शो कर रहे हो, आप अपने कंडीशन को कैसे दिखा रहे हो, फिजिकल कंडीशन आप कैसे दिखा रहे हो। साइकोलॉजिकल में आपका आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। कॉग्निटिव डायमेंशन आपका आएगा अवेयरनेस। अवेयरनेस में आपके सब कुछ आ जाएंगे जैसे कि परसेप्शन, इंटेलिजेंस, फॉरगेटिंग, मेमोरी। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करो, ये सब आपका रिसोर्सेज से आता है। रिसोर्सेज आपका मेन क्या होता है आज के समय में, अगर इकोनॉमी की बात करें तो मनी, वही है जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस को मेक करता है। पॉलिटिकल में हम लोगों के एजेंडाज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, लीड्स आते हैं, नेगोशिएशंस आते हैं। ये सारी कंडीशंस आपकी जो होती हैं वो एक डायमेंशंस के अंदर वर्क करती हैं। मेनली जो सेल्फ एम्पावरमेंट है वो ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग सोसाइटी या फिर हम लोग कह सकते हैं सोशियोलॉजी में डिस्कस करना चाहिए। अगर हम उसको साइकोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है वो हमारे सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे राइट्स के लिए वर्क करता है, हमारे पावर को कॉज करता है। वेबस्टर डिक्शनरी एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की आप इंट्रोडक्शन ज़रूर लर्न करिएगा। आप इसमें देख सकते हैं एक और मेंशन है इंटरनेशनल 1999 की पावर, लेकिन वो एज सच बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, इसीलिए आप उस पर ना फोकस करिए। जिससे मैंने हाईलाइट करा है, हाईलाइट करने के साथ में आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मार्क करी है प्लस इस डेफिनेशन को, तो ये तीनों चीज़ आप लर्न कर लीजिए। फिजिकल में ये पॉइंट लर्न कर लीजिए, और अगर आप सब पॉइंट ना मेंशन करें तो फिजिकल कॉग्निटिव को बिल्कुल एकदम मेंशन कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल एंड कॉग्निटिव एज सच बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करा यूनिट 10 सेल्फ एम्पावरमेंट, ये साइकोलॉजी की यूनिट है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, देन डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट पे हम लोगों ने फोकस करा। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। मेनली हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे 3 टॉपिक्स को। अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, फिर इन टॉपिक्स आपको कोई भी डाउट हो इन तीनों टॉपिक से, सो प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आपके जान में अब ज़्यादा समय नहीं है। हार्डवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने डाउट को डे बाय डे क्लियर करते रहिए। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अचीव करने के लिए आपको हार्डवर्क करना, अपने गोल सेट करिए।
एक तो हायर ना सेट करके लोअर से स्टार्ट करिए। हर एक चीज़ को बेटरमेंट करके ही आप अचीव कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम बस आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम मेरा है। वो एज सच मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली मैं बता रही हूँ कि आप बस मेंशन करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने कंटेंट पे फोकस करिए, अपना जितना भी रिटर्न है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको एकदम परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस से आपका जो स्कोरिंग है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपको कोई भी डाउट हो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट से लेके related anything else, please mention in our comment box. So please like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you.